यस सर, वॉइस इज क्लियर। तो सो अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हमारी फर्स्ट क्लास दैट इज आपका इनकम टैक्स का। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स हमारे क्या सब्जेक्ट्स है, इसको किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या सिलेबस है और कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये हमारे आगे करियर के अंदर। क्या इनकम टैक्स जरूरी है? तो हम देखते हैं इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स हमारा 1961 है। तो आज मेरा एजेंडा है कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, पहले तो बता दूं कि हमारा कैसे कैसे पूरा का पूरा सिलेबस चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स के काफी सारे ब्रांचेस होते हैं। अकाउंट्स के बहुत सारे रूप हैं, एक तरीके से ना अकाउंट्स के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो अगर अकाउंट्स की हम बात करें तो अकाउंट्स के सारे एक बार में आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे 11th क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, 12th क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, इसको तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंट्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट, और जो आप फाइनेंशियल अकाउंट की हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट हमारा एक तो सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया और सेमेस्टर नंबर आपको 2 में भी पढ़ाया गया। इसके बाद जैसे ही आप सेमेस्टर में आते हैं आगे, तो आपका एक होता है कॉस्ट अकाउंट। ये अकाउंट्स के ब्रांचेस हैं जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा। ये पढ़ाया गया आपको सेमेस्टर नंबर 4 में। इसके बाद सेमेस्टर नंबर 5 आ गया, इसमें एक है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट के बाद इसके अंदर आ जाता है हमारा एक और इनकम टैक्स। तो ये अब हमें पढ़ाया जा रहा है। एक तरीके से मान के चलो आप, आपका लास्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। लास्ट मोड की हम बात करें तो कौन से मोड की बात कर रहे हैं? आपका सेमेस्टर नंबर ये 5 है। सेमेस्टर नंबर आपका 5 है। इसके बाद आप सेमेस्टर नंबर 6 में जाओगे जो कि फाइनल ईयर होगा। तो सबसे पहले इनकम टैक्स हम बात करें तो इनकम टैक्स हमारे पहले सेमेस्टर नंबर 3 में हुआ करता था, डीयू में। अभी भी स्टिल बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर नंबर 4 में है, 3 में है। इनकम टैक्स होता है। अभी फिलहाल हमें जो पढ़ाया जा रहा है और जो मैं हर बार बोलूंगा वर्ड, वो सेमेस्टर नंबर 5 के हिसाब से चलूंगा। पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करने वाले हैं पूरे इनकम टैक्स को। तो अब हमारे पास ये लास्ट स्टेज होता है जब अकाउंट्स पढ़ेंगे, इसके बाद हमें सारे अकाउंट्स की जानकारी मिल जाती है लगभग लगभग। लास्ट में एक जीएसटी और पढ़ना पड़ेगा जो सेमेस्टर नंबर 6 में रहता है। तो सर, जो हमारा इनकम टैक्स था वो 1961 में आपका बन चुका था। अब हम थोड़ा सा वेटेज की भी बातें करेंगे, पढ़ेंगे कब हम बाद में, वेटेज की बात करते हैं सर। सर एनईपी के लिए बिल्कुल, ये एनईपी के लिए 4 ईयर के कोर्स है। तो नोट 3 ईयर, 4 साल का पीयूष आपका कोर्स जरूर है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 साल का करना चाहते हैं कि 4 साल का नहीं करना चाहते हैं। सर टाइमिंग चेंज कर दो, बिजनेस मैथ्स और इनकम टैक्स बीच में पड़ रहा है। देखो इनकम टैक्स तो आपका सेमेस्टर 5 में है और बिजनेस मैथ्स तो सेमेस्टर 3 में है। चलो मैं अब इसके बाद देखते हैं एक बार डीयू ने या फिर क्या क्या वेटेज रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा वेटेज रहेगा सिलेबस का। तो देखो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 रखा गया है और यूनिट नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है जो कि हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा। इंट्रोडक्शन इन्होंने बोल दिया, इंट्रोडक्शन का मतलब तो ऐसे लगता है कि बस एक दो वर्ड होंगे खत्म, लेकिन इसमें काफी चैप्टर्स हैं। जैसे कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्या होता है, इसके अंदर असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसी में समझाया जाता है स्लैब रेट क्या होता है, जब जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसी में सिखाया जाता है रेजिडेंशियल। तो कम से कम 3 से 4 चैप्टर को मिला के एक इंट्रोडक्शन बनाया गया है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स का सिलेबस की मैं बात करूं, बहुत बड़ा सिलेबस है एज पर द आपका जो पीछे आपने कॉस्ट अकाउंट पढ़ा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उससे तो काफी बड़ा होने वाला है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में बोला गया कि भैया आपको 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, दैट इज अ सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा छोटा है। ये 25 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा एग्जाम में।
यूनिट नंबर 3 की बात करें सर, यूनिट नंबर 3 में क्या है हमारा, एक तो हमारा है इनकम यानी पीजीबीपी, इसको मैं पीजीबीपी बोलूंगा, ये है। और इसके बाद एक है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये भी 2 चैप्टर हो गए, यहां पे भी 2 चैप्टर, यहां पे भी 2 चैप्टर। यूनिट नंबर 4 में आपका एक अदर सोर्स एक अलग चैप्टर है, क्लबिंग ऑफ इनकम अलग चैप्टर है, सेट ऑफ एक अलग चैप्टर है। तो हालांकि ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, धीरे धीरे हम सारा का सारा ये चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो कुछ डिडक्शंस हैं और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम जो फॉलो करेंगे वो बिल्कुल न्यू सिलेबस, आपके पहले मैं बता दूं इनकम टैक्स की बुक भी आपको एकदम लेटेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार इनकम टैक्स का जो होता है सिलेबस चेंज होता है, हर साल हो जाता है चेंज। तो आपको असेसमेंट ईयर 2000 हम जो पढ़ेंगे 24 और 25। अभी एक अजीब बात लगेगी सर असेसमेंट क्या ईयर क्या होता है, अगली क्लास के अंदर आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि भैया असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्स कैसे बना, वो सारी बातें आज सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसको डिटेल में डीयू के अकॉर्डिंग चलें तो डीयू ने कुछ ऐसे चैप्टर बनाए हैं, देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे, मैं पहले बताऊंगा, जो बच्चे कई बार बाद में भी ज्वाइन होते हैं तो उनका तो देखो लॉस है, वो सिर्फ इस सब्जेक्ट को पेपर पास कर सकते हैं लेकिन सीखेंगे नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट आज से ज्वाइन करके चलेंगे तो उसे सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, सारी चीजें आएंगी। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या सीखेंगे सर, आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये एक अलग चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स एंड इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एक ये अलग चैप्टर है जिसके अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसको पूरा चैप्टर बना के सिखाऊंगा मैं। इसके बाद आपका पर्सन एसएससी ये अलग एक चैप्टर है, देखो 3 लाइन हो गए पहले इंट्रोडक्शन में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस ये एक अलग चैप्टर है। तो पहले ही चैप्टर में मैं इसको 4 पार्ट में बांटूंगा, 1 2 3 और ये 4 पार्ट में मैंने बांट दिया। यूनिट नंबर 2 में जो पहले बताया था हेडिंग से क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं है, 2 चैप्टर हो गए आपके। तो मैं ये बता दूं तो जितना इसके अंदर लिखा हुआ है सारा का सारा कराया जाएगा और इसके अंदर चैप्टर वाइज बना के आपको करा दिया जाएगा। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपको, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी भी बोलूंगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन को प्रॉफिट गेन। तो प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन इस सबको मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि क्या बोलूंगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये कौन सा चैप्टर है, पीजीबीपी सबसे बड़ा चैप्टर आपके यही है इनकम टैक्स में। इसके बाद ये है कैपिटल गेन, सर बिजनेस की भी इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा ये भी सीखेंगे। कोई एसेट्स हम बेच देते हैं जैसे कि बिल्डिंग बेच दिया, मशीनरी बेच दिया, उस पे कैसे टैक्स लगेगा ये भी हम सीखने वाले हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो यूनिट नंबर 4 है जो कि हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये एक चैप्टर। इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम अलग चैप्टर, सेट ऑफ अलग चैप्टर। तो एक तरीके से 3 चैप्टर ये बट गए। डिडक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लाइबिलिटी, और एक आपके एग्जाम में आता है आईटीआर फाइल करना इंटरनल में। तो सबसे पहले जो कि ये लिखा हुआ है लास्ट में ऑनलाइन फाइलिंग, आप इनकम टैक्स को पढ़ के इतना जरूर जान जाएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन का आप आराम से इनकम टैक्स पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको कि उनकी इनकम कम से कम आए, ये सारी चीजें हम टैक्स को पढ़ के कर सकते हैं। इनकम टैक्स देखो दैट इज अ इनकम टैक्स होता है। चाहे कोई बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीए इंटर की तैयारी कर रहे होंगे, वहां पे भी जो इनकम टैक्स होगा सेम मिलता जुलता होगा, बस सवाल का डिफिकल्टी का अलग हो जाता है। वहां थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा हो सकता है, यहाँ कम हो सकता है, इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरे के पूरे हमारे 5 यूनिट है। अब मैं 14 चैप्टर में मैंने इसको बांट दिया है, 5 यूनिट को मैं 14 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप ये ना बोले कि सर इस यूनिट का ये रह गया, आप ये चैप्टर तो हमारे लिखा हुआ ही नहीं सिलेबस में, उसी यूनिट को मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बांट दिया है 14 चैप्टर में। सर पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर टैक्स रेट, ये यूनिट 1 ही है, मार्जिनल रिलीफ, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये टोटल आपका यूनिट नंबर 1 है ये।
ये यूनिट नंबर 1 है, जिसको मैंने 4 चैप्टर में, मैंने बोला था ना, मैंने इसको 4 चैप्टर में बांट दिया है, जो कि कितने नंबर का आएगा यूनिट नंबर 1? यूनिट नंबर 1 सर आपको मैंने अभी दिखाया था कि यूनिट नंबर 1 20 नंबर का है। तो अगर ये आप 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर आ जाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक ये, और एक इनकम फ्रॉम सैलरी, कहां गया सैलरी, कहां गया ये सैलरी। अगर इसकी बात करें और इसकी, तो ये दोनों थे यूनिट नंबर 2, अलग अलग चैप्टर कराएंगे, लेकिन मैं इसी सीक्वेंस के अंदर फॉलो करके चलूंगा कि ये सीक्वेंस किस तरीके से करा जाए। इसी सीक्वेंस में फॉलो करके मैं चलने वाला हूं कि पहले मैं करवाऊंगा इंट्रोडक्शन, फिर टैक्स का रेट बताऊंगा, न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम, फिर मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो बताऊंगा, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा, फिर मैं हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, फिर डिडक्शन पढ़ाऊंगा, फिर सैलरी। मैं सीक्वेंस ये फॉलो करने वाला हूं। मैं बिल्कुल भी ऐसा फॉलो नहीं करूंगा कि मैं यूनिट वाइज चलूं, मैं सीक्वेंस जो कि जिसके ऊपर डिपेंड करता है। इनकम टैक्स की मैं बात करूंगा अभी। कैपिटल गेन फिर एक अलग चैप्टर है, अदर सोर्स, सेटअप, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर, पीजीबीपी और ये इंडिविजुअल, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। इनकम टैक्स में अगर आप बोलोगे कि सर अगर मैं ये चैप्टर भी कराऊंगा ना आपको 14, तो उसके लिए आपको पुराने सारे चैप्टर आना चाहिए। अगर मैं पीजीबी भी कराऊंगा तो उसके लिए पहले दूसरे आना चाहिए। इनकम टैक्स का थोड़ा सा ट्रेंडिंग पता है क्या रहता है कि इनकम टैक्स हमारा एकदम सीधा नहीं चलता। इनकम टैक्स का कुछ ऐसा सर्कल है, आप ध्यान से देखो। हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो, मान लो यहाँ पे अगर ये चैप्टर खत्म की पढ़ा है आपने और ये चैप्टर शुरू कर रहे हो, तो इस चैप्टर का रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो शायद इस चैप्टर का रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। यानी पूरा का पूरा सर इनकम टैक्स आपस में कनेक्टेड है, आपस में एसोसिएटेड है। क्या? पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपस में कनेक्टेड है। तो आपको इसलिए स्टार्टिंग से बने रहना होगा। एक बार मैं टाइम शेड्यूल भी बता दूं कि आपके एग्जाम तक इस पर काफी सारी चीजें हमने चेंज करी है। तो टाइम शेड्यूल ये ऑलरेडी आपको मिल गया होगा होपफुली। तो मैं आज 25 तारीख है, तो मैंने कहा 25 से लेके 27 2 क्लासेस रखा है मैंने, जो कि आने वाले क्लास में थोड़ी लंबी लूंगा। इस 2 क्लासेस के अंदर मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर इस 2 क्लासेस के अंदर आपका टैक्स रेट होगा, मार्जिनल रिलीफ होगा, रेजिडेंशियल। तो मैंने ये भी बता दिया कि चैप्टर स्टार्ट किस दिन होगा और चैप्टर एंड किस दिन होगा, इसको मद्देनजर ध्यान रखते हुए करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा टाइमिंग क्लैश हो रहा है, लाइक वो कहना है कि उनका बिजनेस मैथ्स है, तो उसको मैं ऑल्टरनेट करा दूंगा, बिजनेस मैथ्स का आगे पीछे सिलेबस को हो जाएगा। सर इनकम टैक्स में थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी? ये कल पता चलेगा आपको थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी, जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा। सबसे बड़ा एक मान के चलो यही रहता है कि इनकम टैक्स थ्योरिटिकल चैप्टर है क्या प्रैक्टिकल है? सर ये बता दो कौन से ऑथर की। हाँ, अब बुक्स की बात पूछ रहे हैं बच्चे, तो मैं बुक्स की बता दूं। तो हम जो फॉलो करेंगे इनकम टैक्स की बुक, इनकम टैक्स की बुक जो पूरे डीयू में चलता है, 2 राइटर है बेसिकली, मैं फॉलो करने वाला हूं डॉक्टर ग्रीस आहूजा। डॉक्टर ग्रीस आहूजा, ग्रीस आहूजा, रवि गुप्ता एंड ग्रीस आहूजा आता है, जो आप सभी के कॉलेज में भी ये लगाया जाएगा। दूसरा बुक जो सेकंड बुक है वो चलता है हमारा वी के सिंघानिया, वी के सिंघानिया। तो मैं जो फॉलो करूंगा बुक को, सारे जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो मैं कराऊंगा एज पर अकॉर्डिंग टू द ग्रीस आहूजा। अब सर इसके अंदर डिफरेंट क्या है? वीके सिंघानिया में क्वेश्चंस थोड़े से बड़े टफ होते हैं, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं इतने टफ हाई लेवल के नहीं होते, क्योंकि वीके सिंघानिया की जो बुक है, इनकी बुक एज अ जर्नल स्टडी के लिए, ऐसा स्पेसिफिक बीकॉम के लिए नहीं बनाया गया। बस इसको कॉलेज के अंदर रिकमेंडेशन देते हैं कि इन्होंने इसमें आईटीआर बता रखा है, इस वजह से ज्यादा कॉलेज में बोलते हैं कि भैया इसमें आईटीआर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये बुक ले लो ताकि वो इंटरनल असाइनमेंट में दे सके। बाकी आपका ग्रीस आहूजा के बुक से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। और इसके साथ साथ हम जो लेंगे वो लेंगे 10 ईयर। और सर 10 ईयर अभी आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। शिवदास का आपका 10 ईयर लिया जाएगा। पहले हम बुक पढ़ेंगे, बुक से सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर बुक के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर साथ के साथ हम 10 ईयर करेंगे। इस बार हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है वो तो है ही है, मतलब स्टार्ट होने का टाइमिंग है थोड़ा सा लंबी क्लासेस मैंने रखा है, ये कम से कम मान के चलो 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे भी जा सकता है ये क्लास, क्योंकि इनकम टैक्स सिलेबस जो है
बहुत बड़ा सिलेबस है वो, तो उसको पढ़ने के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। बस एक चीज श्योरिटी देता हूं कि ये एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से ठीक से पढ़ोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्लास खत्म हो जाना चाहिए। बोरिंग कहीं से कहीं तक ये सब्जेक्ट्स नहीं है। आपको वो सारी जानकारी पता चलेगी जिसके बारे में कहीं ना आपने सुना होगा, या आप सोचते होगे, जानना चाहते होगे कि कैसे टैक्स निकलते हैं, केस स्टडी कैसे होता है। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लूं तो वोडाफोन और इनकम टैक्स का केस था, वो केस कैसे जीता गया, क्या वोडाफोन का केस हुआ था, तो वो सारे कुछ केस स्टडी भी हम पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें। बुक अभी नहीं आई है, बुक पब्लिशर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बुक को वो नेक्स्ट मंथ यानी फर्स्ट वीक में कर देंगे, यानी 5-7 जुलाई तक आ जाएगी। जब तक चिंता मत करिए, मैं अपने क्वेश्चंस दूंगा, मैं सामने स्लाइड पे दिखाऊंगा, उससे काम चल जाएगा। जैसे ही बुक पब्लिक होगा मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कि बुक आ चुकी है। सर पीयूष का कहना है सर इस क्लास में कुछ स्टार्ट होगा या फिर ओनली इंट्रोडक्शंस, बस आज की क्लास मैंने इंट्रोडक्शन के लिए रखा है, ताकि और कुछ बहुत सारे बच्चे थे वो कह रहे थे सर हमारे एग्जाम रह गए थे हमें पता नहीं चला, तो मैंने बोला चलो आज का मैं डेट दे देता हूँ लास्ट, अगली क्लास से तो प्रॉपर आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सर जिनके स्टार्ट होंगे अभी वो अभी क्लास ले या नहीं? हाँ लीना, अभी जैसे एसओएल वाले बच्चे हैं उनके क्लासेस है, एक मेन रीजन ये भी है कि उनके क्लासेस चलेंगे, तो वो मैं कहूंगा अभी फिलहाल अपने अपकमिंग जो आपके 4 सेमेस्टर के एग्जाम हैं जुलाई से, उसके ऊपर फोकस करिए, ना कि आप फोकस करें किसके ऊपर कि सर हमारा इनकम टैक्स का छूट जाएगा। वो मैं कवर करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसको मैं पूरा कवर कराऊंगा, अलग से कुछ क्लासेस दे दूंगा। लेकिन अभी आप चौथे सेमेस्टर पे फोकस करिए, और जिन बच्चों के एग्जाम हो गए रेगुलर एनसी वेब या फिर आपका ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम, वो बच्चे कंटिन्यू लाइव क्लास लेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसके लिए स्टडी मटेरियल में बिल्कुल न्यू रजिस्टर लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो चीजें मैं लिखवाऊंगा, जो चीजें करवाऊंगा एग्जाम रिवीजन टाइम पे वही काम आने वाला है। तो रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, नोटिंग आप प्रॉपर करिएगा, आप नोट्स के चक्कर में मत रहिएगा कि पीडीएफ नोट्स मिल जाए। क्लास का रूटिंग रजिस्टर पे जरूर करें अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि नोट्स में एक बार जब आप नोटिंग करते हो तो आप सारी चीजों को ध्यान रखकर नोटिंग करते हो, तो जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए सर, और किस किस का, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो? क्योंकि मैंने कहा आज जस्ट एक मैं इंट्रो बस बताया कि सिलेबस में हमारे 14 चैप्टर में डिवाइड करके करा है, कितने नंबर का आएगा, कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताया। तो इस सिलेबस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, और क्लास, और कब क्लास खत्म हो जाएगा वो भी टाइमिंग मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि सर आपकी क्लासेस जो है वो 23 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे सर दिसंबर में, और 23 सिलेबस बहुत बड़ा है। आप देखेंगे सभी चैप्टर के अंदर काफी काफी 10 क्लासेस इसमें लग रही है, फिर सैलरी के अंदर पीजीबीपी में 12 क्लासेस लग रही है, तो बड़ी बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन बोरिंग नहीं है, ये मैं बता सकता हूं आपको। लास्ट ईयर, क्योंकि ये इनकम टैक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल के बाद अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो पेपर तो देखो जैसा बताया जाएगा वैसा ही आएगा। अभी अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूं तो मेरे पास अभी इनकम टैक्स का है, ये 10 ईयर है, अभी मैंने लिखा नहीं है, अभी मेरे पास देखो क्वेश्चंस पेपर पड़ा है, जैसे कि आप पीछे देखते हो, तो इसके सॉल्यूशन अभी मैंने डाल दिए हैं, और इसके अंदर सारे अपडेट्स होते हैं, ये देखिए आप देखना चाहते हो, सारे डेट अपडेट्स हो रहे हैं, टाइमिंग अपडेट्स हो रहे हैं, तो वो चीजें अपडेट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो जैसे ही मैं पूरा का पूरा अपडेट कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, और ये मैं वहां भेज दूंगा पब्लिशर को, वो प्रिंट जैसे ही करेंगे मैं बता दूंगा कि प्रिंट होके आ गया है, वो कर सकते हैं आप। सर करंट ईयर, सर करंट ईयर ना सर, इन शॉर्ट इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर मींस, हाँ बिल्कुल करंट ईयर, कल अगली क्लास में सारी पता। इनकम टैक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स का टाइमिंग सेम है, ऑनलाइन क्लास तो हम दोनों नहीं, अलग अलग होगा। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरे दिन होगा, अभी सिर्फ मैंने इनकम टैक्स का टाइम फिक्स कर दिया, बाकी जिससे थोड़ा बहुत क्लैश हो रहा होगा उसको डे शिफ्ट कर देंगे जिससे दिक्कत ना हो। डे डिफरेंट होगा, वही हमने देख के बनाया था, अगर बाई चांस कोई क्लैश हो गया हो, गलती हो गई हो, भूल चुक, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। इनकम टैक्स की क्लास इसी टाइम रहेगा, बाकी क्लास का शेड्यूल दूसरे डे पे शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? सर एक बार चेक करो, ठीक है मैं चेक कर लूंगा एक बार। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या?
मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को, तो जितने बच्चे लाइव हैं, मैं हर बच्चों को बोलूंगा कि आपने सेमेस्टर 4 के जिस बच्चों ने एग्जाम दिया, तो खुद आपने एग्जाम के टाइम पे सोचा होगा कि अगले सेमेस्टर इससे बेहतर करेंगे। तो उसी आप जो आपने पहले एक खुद प्लेज किया था कि भैया अगले सेमेस्टर के अंदर हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, उसी स्पिरिट के साथ जो आप फर्स्ट क्लास के अंदर आपके मन में चल रहा है, एंड क्लास तक वही रखिएगा। बहुत लाइफ में काम आने वाला सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। आगे आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, उस कोई भी कोर्स के अंदर जाओगे तो वहां काम आएगा। और इनकम टैक्स तो 100% है भैया, चाहे सीएफए कर लो, सीपीए कर लो, एमबीए कर लो। और उस टाइम इनकम टैक्स के बच्चे ढूंढते रहते हैं। जो आप कई बार ढूंढते भी हो क्लासेस, या तो फिर आपको सीए का मिलेगा या फिर वो मिलेगा, पर बेसिक कोर वाला नहीं मिल पाएगा आपको। चलिए सर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। वेरी वेरी गुड नाइट। इन शॉर्ट बहुत शॉर्ट क्लास थी आज, बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो अगली क्लास से आपको हैंड रेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जरूर आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस करें कि सर ये समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक हम आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे ना आपस में, तो मजा नहीं आने वाला इस सब्जेक्ट के अंदर। आप 10 सवाल पूछेंगे तो मैं आपको 12 जवाब दूंगा, तो जाके आपको समझ में आएगा। मैं आपको जितने आपके मन में क्वेश्चंस होंगे उससे 2 एक्स्ट्रा ही बताऊंगा इसके अंदर, केस स्टडी के अंदर। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नो नीड, अभी बुक की जरूरत नहीं है, जैसे मार्केट में आएगी तो बुक को बता देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी गुड नाइट। सर मेरा अभी तक कॉलेज में 8.9 सीजीपीए, वेरी वेरी गुड। आपके जिस बच्चे के 8 या 7.5 से ऊपर सीजीपीए, उसको आगे कहीं दिक्कत नहीं आने वाले किसी अच्छे कोर्स में। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी गुड नाइट।